अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इटली के एक ऐसे मकाम पर ले जा रहे हैं जहाँ की खामोशी भी इंसान को चीखने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा जजीरा जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर वेनिस के करीब मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सरजमीन पर कदम रखते हैं आपके बदन में एक सनसनी दौड़ जाती है, जहाँ ना कोई बाजार, ना कोई होटल, ना हंसते खेलते लोग, सिर्फ टूटी फूटी इमारतें, सुनसान गलियां, जलती हुई मिट्टी की बू और एक ऐसी हवा जो गोया चीखों से बोझल लगती है। ये जजीरा जो कभी महफूज समझा जाता था, आज दुनिया के खतरनाक तरीन मकामात और मनहूस मकामात की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है। मगर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ एक छोटा सा जजीरा जो सियाहत के लिए सोने की कान बन सकता था, वो आज तक वीरान है। हुकूमत उसे दोबारा आबाद करने से क्यों डरती है? क्या वहाँ कोई ऐसा राज दफन है जिसे दुनिया से छुपाया जाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी पविलिया जजीरे की मुकम्मल होलनाक और पुरअसरार कहानी सुनाएंगे। पविलिया एक आम सा छोटा सा ज़मीनी टुकड़ा वेनिस के करीब होने के बायस इसे दफाई लिहाज से अहम समझा जाता था। लोग यहाँ खुशो खुरम रहते, खेलते कूदते, अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। मगर सन 1389 में सब कुछ बदल गया। जिनीवा की बहरी अफवाज ने वेनिस पर हमला कर दिया। हुकूमत ने फौरन फैसला किया जजीरे के तमाम बासियों को मुंतकिल कर दिया जाए, और यूं सदियों से आबाद जजीरा पलक झपकते ही खाली हो गया। कई सालों तक यह जजीरा वीरान पड़ा रहा। फिर 1645 में वेनिस की हुकूमत ने यहाँ एक किला तामीर किया जिसे आर्टिलरी फोर्ट का नाम दिया गया। इसका मकसद था दुश्मनों के हमलों से बचाओ। ये किला एक दिफाई चौकी था और कई सालों तक यहाँ सिर्फ फौजी ही रहा करते थे। मगर फिर 1776 एक ऐसा साल जो पविलिया के लिए मौत का पैगाम लेकर आया। यूरोप उस वक्त एक होलनाक वबा ताउन में घिरा हुआ था। हर रोज़ हज़ारों लोग उसका शिकार हो जाते। हुकूमत को खदशा था कि दूसरे शहरों से वेनिस आने वाले मुसाफिर इस बीमारी के कैरियर हो सकते हैं। लिहाजा फैसला हुआ पविलिया को करंटीना यानी आइसोलेशन कैंप में बदल दिया जाए, जहां मुश्तबा मरीजों को फेंक दिया जाएगा। और यूं यह जजीरा मौत की वादी में बदल गया। कोई शख्स जो एक बार इस जजीरे पर पहुंचा, उसका वापस आना तकरीबन नामुमकिन था। मरीजों को इज्तिमाई तौर पर लाया जाता, चाहे वो वाकई बीमार हों या सिर्फ एक शक की बुनियाद। यहाँ ना अदालत थी, ना रिपोर्ट, ना तस्दीक, सिर्फ एक इशारा काफ़ी होता। जजीरे के अंदर इज्तिमाई कब्रें बनाई गई और कई मरीज जिंदा होने के बावजूद जलती आग में धकेल दिए जाते थे। जी हाँ, जिंदा इंसान आग में। आज भी इस जजीरे की मिट्टी स्याह और नरम है, जैसे अभी कुछ देर पहले आग लगी हो। साइंसदान मानते हैं कि यहाँ की राख और ताउन के बैक्टीरिया अब भी चूहों में मौजूद हो सकते हैं। ताउन ख़त्म हुआ मगर जजीरे की नहूसत ख़त्म ना हुई। अब यहाँ एक जहनी अमराज का हस्पताल बना दिया गया, मगर ये हस्पताल इलाज के लिए नहीं था। यह तजर्बात, अज़ियत और जहनी तबाही की एक फैक्ट्री थी। एक खौफनाक अमल जिसे लोबोटोमी कहा जाता है, जिसमें दिमाग में किलें ठोकी जाती थीं। अगर कोई मरीज़ चीखता या मुज़ाहमत करता तो उसे जंजीरों में बांधकर तहखाने में कैद कर दिया जाता, जहां दिन की रोशनी भी बरसों दाखिल ना हो पाती। आज भी दीवारों पर नाखूनों के निशान, दरवाज़ों की चरचराहट और सुनाई देती वो घंटी जो अब मौजूद नहीं मगर बजती है। कई सियाहों ने बताया कि उनके जाने के बाद उनके मोबाइल अचानक बंद हो जाते। कुछ ने महसूस किया जैसे किसी ने धक्का दिया हो या गले पर कोई हाथ रख रहा हो। कुछ लोग वापस आकर डिप्रेशन और बेख्वाबी का शिकार हो गए। फिर 2014 में इटली की हुकूमत ने ऐलान किया कि ये जजीरा 99 साल के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। मंसूबा यह था कि यहाँ होटल बनेंगे और इज्तिमाई कब्रों की ज़मीन पर बाग उगेंगे, लेकिन उस खौफ और नहूसत की वजह से कोई भी इसे लीज पर लेने को तैयार ना हुआ। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप इस जजीरे पर एक रात गुजारने को तैयार हैं?
اس اسپتال کے اس کمرے میں سوئیں گے جہاں کسی کا دماغ بغیر بے ہوشی کے کھولا گیا ہو، جہاں چیخیں آج بھی دیواروں سے ٹکراتی ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور انٹرسٹنگ، حیران کن اور چونکا دینے والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کے پاس۔